हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 9 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 तक एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कराया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि किसी ने भी अपनी प्रॉब्लम का हमें सुझाव नहीं दिया है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत ही बेटर समझ में आया। चलो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आकलन करेंगे। तो आज हम कुछ डिजिटल वीडियो लेके आए हैं आपके पास। अभी तक हम हाथ से लिखने वाला कर रहे थे, आज हमने थोड़ी मेहनत करके आपके लिए एक डिजिटल वीडियो बनाया है, क्योंकि वैसे भी मोदी जी डिजिटल इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हैं, तो क्यों ना हम भी सोच रहे हैं कि आपको डिजिटल वीडियो प्रोवाइड किए जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। तो भिन्न को दशमलव में आप लोगों को सभी को करना आता होगा कि दशमलव में कैसे करना, लेकिन ये दशमलव जो प्रसार होते हैं ये पढ़े होंगे शांत, अनावसनीय, आवर्ती, आसनी, अनावर्ती, ये कई प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार इसमें भी आप लोगों को यही बताना है कि ये किस प्रकार के दशमलव प्रसार। चलो वीडियो लंबा ना खींचे, इसलिए हम थोड़ा फास्टली आप लोगों को टीच करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 36/100 दिखाई दे रहा होगा आपको, 36/100। तो दशमलव प्रसार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग 36 में देते हैं। तो 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 0 लगा के एक दशमलव लेते हैं। दशमलव, अब दशमलव जब ले लिया तो यहाँ पर एक 0 हो गई। 100 का भाग देंगे हम, 100 × 300 बचे 60, दशमलव लगा चुके थे तो एक 0 बढ़ा दिया। 100 छक्के 600, तो ये हमारा प्रसार कितना आया, 0.36। 0.36 ये यहाँ पर बिल्कुल क्लोज हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है और प्रसार जो है एकदम क्लोज हो गया। तो इसे हम शांत कहते हैं। कैसा प्रसार कहते हैं, इसे हम शांत प्रसार कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमने बिल्कुल आंसर लिख दिया है 0.36। तो ये क्या हो गया, शांत है। प्रसार कैसा है इसका, शांत है। चलो नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1/11, यानी कि 11 का भाग 1 में देंगे। तो 11 का भाग 1 में नहीं दिया जाएगा, तो 0 लगा के यहाँ हम दशमलव लगा लेते हैं। तो एक 0 यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे, तब भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो एक 0 लगा के हम एक 0 और बढ़ाएं, तो हो गया 100। तो अब 11 का भाग हम 100 में देंगे, तो 11 9 99, 100 में से 99 घटाएंगे, फिर से एक आ गया। तो जब एक फिर से आ गया तो स्वाभाविक है यही दोबारा से हमारी संख्या आएंगी 0, तो इसलिए हमने यहाँ पर देखो दिया गया है कि बार लगा दिया, यानी क्रम से यही संख्या आए 0 9 0 9 0 9, इसे हम क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती प्रसार कहते हैं। अनावसनीय आवर्ती प्रसार कहते हैं। चलो सेम इसी जैसा हम नेक्स्ट दिखाते हैं आप लोगों को। दिया गया है 4 सही 1/8, 8 चौको 32, यानी इसको हम भिन्न में बनाएंगे, क्या होगा, 8 चौको 32, 1 33/8, यानी 8 का भाग हम 33 में देंगे। तो 8 चौको 32, ये 32,
एक बच्चा, दशमलव लगाएंगे हम, दशमलव हो गया, जीरो बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, बच्चे यहाँ 2, फिर दशमलव लगा दिए तो जीरो, 8 दूनी 16, यहाँ से हमारा 4 बच्चा है, जीरो लगाएंगे, 8 5 40, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी हमारा कैसा प्रसार आएगा, शांत प्रसार आएगा। तो इसको देखते हुए अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे चुका हूँ सभी के। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में लगाना है। अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में दे के इनका भी सॉल्यूशन ले सकते हो। वैसे तो ये बहुत ही ईजी है, केवल डिवाइड देना है। कक्षा 9 के स्टूडेंट होते हुए ये सारे आप कर सकते हैं। थोड़ा समझाना था तो हम आपको समझा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 0 दशमलव, इसका मान होता है 0.14285 पे बार। तो वास्तव में लंबा भाग, इतना लंबा भाग हम दिए बिना और संख्याओं का हमें निकालना है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है हमें 2/7, 3/7, 4/7, इनको तो कैसे हम इनका निकालेंगे। तो देखिए 2/7, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/7 लिख सकते हैं। 2 गुणित 1/7, जो 1/7 है इसका मान हमें दिया गया है 0.14, कितना दिया, 0.142857। हम अब क्या करेंगे, इसका 2 का गुणा इस संख्या में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बिना इतना लंबा भाग किए बिना ही इसका आंसर आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 11, 2 गुण 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौको 8, 2.0। ये देखो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सेम ऐसे ही आप लोग आगे निकाल सकते हैं। अभी हमने 2/7 का निकाल के दिखाया, ऐसे ही इसमें हमने दिखाया है 3/7 को। 3 गुणित 1/7, 3 गुणित 1/7 का हम यहाँ पर वो रख देंगे 0.142857, इसका इसमें गुणा कर देंगे, आंसर आएगा। ये आप लोगों को क्लियर कर लेना। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि 0. क्या दिया गया है, 0.6 पे बार दिया गया है। अगर किसी भी संख्या पे अगर लाइन खींची है, जैसे हम बार कहते हैं, 6 के ऊपर एक लाइन खींची, इसका मतलब होता है बार। 6 पे अगर बार रहे तो इसका मतलब होता है 6 को हम कई बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये निरंतर आ रहा है। अविनाशनी आवर्ती, इसीलिए इसे कहते हैं, इस प्रसार को क्या कहते हैं, अविनाशनी आवर्ती कहते हैं। तो ये चलो आगे समझाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, अब हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर ये हमने किया, माना x बराबर, क्या कर लिया हमने, x बराबर क्या मान लिया, जो हमें संख्या दी गई थी। अभी यार हमने बताया था, इसको प्रसार कर लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, 0.6666 कई बार। इसे हमने समीकरण 1 दे दिया। क्या दे दिया हमने इसे, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 में क्या किया, अब नेक्स्ट समीकरण 1 में दोनों साइड हम 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पर हम
0.666 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16.666 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की हैं, 6 अनेक चली गई, तो हम 6 कितने भी रख लें, इससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी। ठीक, आया होगा समझ में। तो ये हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। अब क्या किया कि इसे हमने समीकरण कितना डाल लिया, समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को चलो यहाँ पर एक चीज़ और की है कि इसमें हमने क्या कर लिया, 10x और 6, क्योंकि 6 प्लस हम यहाँ पर अगर 6 प्लस कर दें, 0.666 कर दें, तो इसका जोड़ हमें 6.666 ही मिलेगा। तो यही संख्या मिलेगी। तो इसको हमने क्या लिख दिया, थोड़ा डिफरेंट करके लिख दिया, 6.666 को क्या लिख दिया है, 6 प्लस 0.666 कर दिया। ठीक, आया समझ में। तो यही चीज़ यहाँ पर की ये यहाँ पर। अब 10x, ये जो मान था 0.666, ये क्या है, हमारा x का मान था। इस x का मान था, x का मान यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10x और 6, और ये 0.6 x का मान था, तो यहाँ पर हमने x रख लिया। अब हमारे पास संख्या क्या आई बच्चा, हमारे पास 10x बराबर 6 प्लस x। इस x को हम उठा के इस तरफ लाएंगे तो 10x, वहाँ प्लस के थे, इस तरफ माइनस के हो गए 6। तो 10 में से एक x चला गया तो 9x बराबर 6। x की वैल्यू निकालनी है 6/9। अब इसे हम सरलतम कर लेंगे, तो 3 से दोनों कट रहे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो यही 2/3 तो हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है P/Q के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, P/Q के रूप में। तो हमने यहाँ पर x माना था, इसे x माना तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर P/Q के रूप में 2/3 लिख दी। यही हमारा आंसर हो गया। तो आया स्टूडेंट समझ में। चलो आप एक दो बार रिवीजन करना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर बताया है इसमें थर्ड वाले P/Q के रूप में लिखना है, तो सेकंड वाले को भी हम P/Q के रूप में ही लिखना है। यहाँ पर दिया गया है 0.47। तो हमने बताया है कि अगर किसी संख्या पे बार हो 0.47 पे बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.4777। नहीं, 7 को केवल लिखना है, 4 को नहीं लिखना है, केवल 7 को, 4 को नहीं लिखना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हमने वही चीज़ की, x बराबर इसे मान लिया। तो अभी हमने जैसा बताया था कि 7 को बढ़ा लिया और समीकरण 1 डाल लिया। अब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर देंगे। जब 10 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 10x आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे हम 0.477 में 10 का अगर गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद वाली एक संख्या बाहर आ जाती है, क्योंकि 10 का गुणा कर रहे हैं ना, एक 0 बढ़ जाएगी, तो 4.777 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर दिया गया है, और इसे हमने समीकरण सेकंड बना ली।
आ रहा होगा आपको समझ में। अब समीकरण सेकंड को फिर से एक बार हम 10 का गुणा कर देंगे, फिर से एक बार 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ पर केवल दशमलव के बाद एक संख्या थी, इसलिए हमने ओनली 10 का गुणा कराया था। लेकिन इस संख्या में क्या हुआ है कि दशमलव के बाद दो संख्याएं 4 और 7, वहाँ पर हमने बताया था क्या था, केवल 0.6 थी, और यहाँ पर 0.47 दो संख्याएं, इसलिए हम रिपीट अगेन इसमें 100 का गुणा कर रहे हैं। इसमें हम 100 का ये गुणा कर देंगे, उस 10 का दोबारा से गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं समीकरण एक में 100 का गुणा कर लो, चाहे हम इसी समीकरण सेकंड में 10 का गुणा कर लें, एक ही बात है, हमें संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। इसमें 10 का गुणा करेंगे हम फिर से, तो ये हमारा 10 दम 100x हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से एक जीरो का गुणा कर रहे हैं तो एक संख्या हमारी फिर से आगे आ जाएगी, तो 4 7 हो गए। अब जैसा कि यहाँ पर आया है 47.777, यहाँ पर ये वाला नंबर आया है, इसे हम तोड़ कर लिखते हैं, तो 43 प्लस 4.777 लिख लेते, 43.4.7। क्यों लिख रहे हैं इसे तोड़ने के लिए, जिससे हम इसे, क्योंकि ये 4.77 जो है वो हमारा ऊपर मान आया है, ऊपर वैल्यू आई है, तो वैल्यू ऊपर आने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा, तो इसलिए हमने ये किया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, अब यहाँ हमने ये बताया है कि इतना हमने ये किया, तो ये जो 4.77 है ना, वो कितने की ये वैल्यू है, यहाँ पर 10x की वैल्यू, ये 10x की वैल्यू हो गई, 10x की वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 10x लिख लिया, तो 43.10x ये हो गया। अब 10x को हम क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 100x थे माइनस के 10x बराबर 43, 100 में से 10 गए तो 90x बचे बराबर 43, परमेय संख्या के रूप में लिखना है तो 43/90, यही इसका आंसर आ जाए। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा वीडियो जल्दी इसलिए फास्ट चलाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है और आप लोगों को अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो देखने पड़ते हैं, इस कारण हम थोड़ा ना फास्टली चलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 0.001, तो वही चीज़ फिर से है कि 0.001 पे बार चढ़ा है, इसका मतलब ये होगा 001 001 001, ऐसे ही हम ले चलते हैं। तो अब क्या आ गए, 3 डिजिट आ गए। कितने आ गए, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो हमने बताया था अगर दशमलव के बाद 3 डिजिट आ जाएं तो क्या करना है, जितने डिजिट हों उतने से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर 0.01, तो इसे हमने प्रसार खोल लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। समीकरण एक में हम 1000 का गुणा कर देंगे, 1000 का दोनों साइड से गुणा करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दशमलव में 1000 का गुणा करके आप लोगों को दिखा दें कितना है, 0.001 में 1000 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 जीरो हैं, तो जिसमें गुणा कर रहे हैं उसमें 3 डिजिट को हम क्या कर लेते, दशमलव के आगे लिख लेते, 0.001, तो आगे की जो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा हमारे 1.001
और भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रसार है, चाहे जितना हम लिखते चले जाएं कोई भी नहीं, लेकिन हमें इस यहाँ से मतलब है कि ये यहाँ डिजिट में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये 1.001 आ रहा, तो यहाँ पर यही हमने किया है 1000x का। अब इसको हमने 1001 को तोड़ लिया, किस में तोड़ लिया, 1 प्लस 0.001 में लिख लिया, जिससे कि क्योंकि 1 की वैल्यू हमें ऊपर पता है, नहीं 1 की पता नहीं, इसकी वैल्यू पता है, जिससे हम ये वैल्यू रख सकें। तो यही हमने यहाँ पर किया, ये हमने यहाँ पर इसे तोड़ लिया और ये वैल्यू जो है वो ऊपर x की है, तो यहाँ पर हमने x रख लिया। x रख लिया, जब यहाँ पर ये x रख लिया, x को इस साइड भेजते हैं तो हो जाएगा 1000 x माइनस x बराबर 1। इससे घटाएंगे तो 999 x बचेगा बराबर 1। x बराबर 999 बटे नहीं सॉरी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/999 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा खिंच गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 को न थोड़ा हम बहुत ही जल्दी बताते हैं, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन जैसा है। 0.999 को 0.9999 को p/q के रूप में लिखिए। तो 0.99 को हमने x मान लिया। अब यहाँ पर क्या था कि सारी संख्या 1 है, तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं 9 पे बार। तो ये केवल हमारा एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो केवल हम 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों साइड में हमने समीकरण एक में 10 से गुणा कर दिया, 10x 9 ये कर लिया, और इसे हमने इसे चेंज कर लिया 9 प्लस 0.9999 ये कर लिया। तो ये हमारा x का मान आ गया, x का मान आ गया यहाँ पर तो 9x माइनस कितना हो बराबर 9 ये आ रहा है, क्यों x बराबर 9/9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ गया। p/q के रूप में लिखना था, लेकिन यहाँ पर p/q के रूप में नहीं लिखना, लेकिन पूछा क्या गया, क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा। p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त कर लिया, कितना आ रहा है हमारा, व्यक्त करने पर 1/1 आ रहा है। अब अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या, इससे यह पता चलता है कि जो 0.999 है वो 1 से कुछ ज़्यादा कम नहीं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि बिल्कुल लगभग बराबर के बराबर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आप लोग 17 का भाग 1 में दे के देंगे, तो जब 17 का भाग इसमें देंगे तो हमारी ये संख्या निकलेगी। तो ये संख्या निकलेगी, तो कितने अंक हैं इसमें, कितने खंड हैं, तो अंकों की संख्या कितनी हो रही है, 16। तो यही पूछा गया है कितनी। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये निकलेगा 0.058, यानी कि ये संख्या निकलेगी जो हमने इसमें दी हुई है। तो ये संख्या निकलेगी, तो इसमें से ये हम करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ पूछा गया है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 है, तो ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है p/q, क्या दिया गया है, p/q इज नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुण नहीं है।
और जिसका सम दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं 1/2/5। यहाँ पर ये भी हमारा शांत दशमलव हो रहा है। 1/10 ये भी दशांश प्रसार हो रहा है। 2/3 ये भी शांत हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये सभी हमारे शांत हैं। यहाँ पर शांत दशमलव निरूपण की बात की गई थी। तो Q कौन सा है? तो इन सभी परिमेय संख्याओं के हर कैसे हैं? ये तो 2 की घात में लिखे जाएंगे या 5 की घात में लिखे जाएंगे, तभी ये हमारे दशमलव निरूपण हो सकते हैं। क्योंकि 5 यहाँ पर सबसे पहले हमने P/Q, Q का मान पूछा गया है कि Q का मान क्या होना चाहिए। तो नीचे वाला यानी कि हर देखते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। तो यह 2 का गुणनखंड है या 5 का गुणनखंड है। तो यही यहाँ पर लिख दिया कि इसके रूप का हो सकता है 2m या 5n के रूप का हो सकता है। जो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने इतने विस्तार से समझाया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर कल देखो हम कुछ आपके लिए नया देंगे या इसी के आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।